सर नमस्कार। मैं अजीत कुमार, हिंदी साहित्य सम्मेलन गुरारू के यूट्यूब चैनल के अंतर्गत परिचर्चा भाग 12 में आप सबका स्वागत है। आज का विषय है सरकारी बनाम निजी। तो आज परिचर्चा में हमारे बीच उपस्थित हैं विजय सर, जो अखिल भारतीय दांगी क्षेत्रीय संघ गया के जिला अध्यक्ष हैं, और दूसरे हमारे बीच उपस्थित हैं कृष्णदेव सिंह जी, जो बिहार राज्य जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा विकल्प के उपाध्यक्ष हैं। तो हम इनके साथ सरकारी बनाम निजी विषय पर चर्चा करेंगे। तो कहा जाता है कि सरकारी संस्थानें, सरकारी संपत्ति जो भी होती है पूरे देश की संपत्ति होती है। निजी संस्थान किसी खास व्यक्ति विशेष का होता है। तो लोगों का मानना है कि निजी संस्थान जितना अच्छा होता है उतना अच्छा सरकारी संस्थान नहीं होता है। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या है, सरकारी संस्थान क्यों नहीं अच्छा है, निजी संस्थान क्यों अच्छा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो हम परिचर्चा की ओर चलते हैं, और मैं पहला सवाल विजय प्रसाद धांगी जी से करना चाहूँगा कि मेरा पहला सवाल है सर कि निजी संस्थानों के मुकाबले सरकारी संस्थानों में कार्यकर्ता अधिक योग्य होते हैं, फिर भी सुचारू ढंग से नहीं चलता, ऐसा क्यों है? परिचर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हिंदी साहित्य सम्मेलन गुरारू के सचिव। योग्यता का जहाँ तक सवाल है तो ये बात सत्य है कि जो मानक सरकारी संस्थानों में नियुक्ति के लिए है वो एक कड़ा मानक है, जिससे हो करके और कर्मी आते हैं जी। तो निश्चित है कि वे योग्य हैं। जी बिल्कुल। अब योग्य हैं, और उसके विपरीत जो है निजी संस्थान है उसमें जो कर्मी आ रहे हैं उनमें भी हम अयोग्यता तो उनको नहीं बता सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से सरकारी संस्थान में योग्य हैं। अब परफॉर्मेंस की बात रह गई तो वो तो सिस्टम है जिसके कारण संसाधन का बढ़िया उपयोग नहीं हो पाता है, और यही वजह है कि सरकारी संस्थान में अच्छे व्यक्ति होते हुए भी और परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो पाता है। इसमें करने का कोई दोष नहीं है, इसमें सिस्टम दोषी है जिसके कारण वो परफॉर्मेंस नहीं हो पाता है। और कमजोर संसाधन से सिस्टम मजबूत करके और वही निजी संस्थान जो है वो अपने कमजोर संसाधन से और ज्यादा परफॉर्मेंस दिखा देते हैं। कम कर्मचारी से भी जी, कम कर्मचारी और भी दूसरे तरह के भी कम संसाधन से वो ज्यादा संसाधनों का वो बेहतर उपयोग करते हैं और भरपूर उपयोग करते हैं। जबकि अपने यहाँ जो है सरकारी व्यवस्था में जो है वो संसाधन होते हुए भी उसका बढ़िया उपयोग नहीं होता और परफॉर्मेंस ठीक नहीं होता। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो मैं अगला सवाल की ओर चलता हूँ। अगला सवाल मेरा कृष्णदेव जी से है कि सर आप बताइए कि सरकारी संस्थानों में निष्क्रियता अधिक होती है, वहीं निजी संस्थानों में सक्रियता अधिक होती है। तो इस पर आप क्या करना चाहें, क्यों ऐसा है? चर्चा में भाग लेते हुए अजीत बाबू जो साहित्य सम्मेलन गुरारू के सचिव हैं, सरकारी संस्थान में जो लोग होते हैं वे एक पढ़े लिखे होते हैं, किसी कार्य के अनुभवी होते हैं, लेकिन
अधिकांशतः लोग जो होते हैं वो सिर्फ अनुभवी ही होते हैं। कार्य रूप में जब परिणत करना होता है तो थोड़ा ऐसा यहाँ पर हम थोड़ा हस्तक्षेप करना चाहेंगे। तो हस्तक्षेप ये करना चाहेंगे कि सवाल है कि सरकारी संस्थान में लोगों की निष्क्रियता रहती है कर्मियों की, और जो निजी संस्थान है उसमें सक्रियता रहती है। तो बात है कि कर्मी तो योग्य हैं और है निष्क्रियता हो रही है। कर्मी योग्य हैं यदि मान लिया जाए निजी संस्थान में भी, तो वहां सक्रियता हो रही है। तो दोनों जगह कर्मी है, दोनों जगह व्यक्ति है, दोनों जगह काम कर रहे हैं, लेकिन एक जगह सक्रियता है एक जगह निष्क्रियता है। तो कहीं न कहीं मॉनिटरिंग वह कारण है, कहीं न कहीं डायरेक्शन वह कारण है, कहीं न कहीं प्रेशर वह कारण है, जिसके कारण से एक जगह आदमी जो है सक्रिय है और दूसरे जगह जो है वो निष्क्रिय होता है। कभी कभी तो ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति निजी संस्थान में काम कर रहे होते हैं और फिर वही व्यक्ति सरकारी संस्थान में काम कर रहे होते हैं, तो दोनों में मेरिट वही होता है, काम में लेकिन काम में अंतर आ जाता है जगह जैसे ही बदलता है उसके हिसाब से। तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं मॉनिटरिंग जिम्मेदार है उनकी सक्रियता का और निष्क्रियता का। तो मॉनिटरिंग ही जिम्मेदार है, हम यही कहना चाहेंगे। इंसान में तो क्षमता है ही काम करने, बिल्कुल कार्य करने का क्षमता, चाहे प्राइवेट में करे या निजी में करे, उसमें क्षमता है। लेकिन उसमें जो इच्छा शक्ति होती है, इच्छा शक्ति जगह बदलने पर उसकी ह्रास हो जाती है। अब देखिए, अब इसमें ये है कि उसकी इच्छा शक्ति तो है, उसी इच्छा शक्ति के साथ वो निजी काम कर रहे थे और उसी इच्छा शक्ति के साथ में सरकारी काम कर रहे हैं। तो इच्छा शक्ति पर सवाल उठाने के बजाय हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि आखिर यहाँ परफॉर्मेंस वो कम क्यों दे पा रहे हैं। तो या तो उनके अनुकूल हम यहाँ वातावरण नहीं दे पा रहे हैं, या उनको हम मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि चूंकि परफॉर्मेंस जो है वो एक समूह आधारित होता है। हम कोई काम करना चाहते हैं, हमको करने की इच्छा है, हम जो काम करते हैं उसके पूर्व में जो हमको काम करके देंगे उस पर हमारा काम निर्भर करता है। ये समूह वर्क होता है। यदि एक आदमी करना चाहता भी है तो मॉनिटरिंग के वजह से जो टीम है वो टीम के तरह काम नहीं हो पाता है, तो परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है उसका। बहुत अच्छी बात कही आपने सर। तो जहाँ तक मॉनिटरिंग का सवाल है उस पर मैं कहना चाहूँगा कि सरकारी जो मॉनिटरिंग होती है वह एक तरह से अफसरशाही मॉनिटरिंग है, लेकिन वही प्राइवेट सेक्टर में जाता है तो कंपनी का जो हेड होता है वह मॉनिटरिंग करता है, आदेश जारी करता है और लचीलापन नहीं, कड़ाई से काम को लेता है। बात ठीक है, बिल्कुल वो जिम्मेदारी से काम करता है। जिम्मेदारी एक आदमी की होती है और संस्थान जो सरकारी है वहाँ पर जिम्मेदारी एक आदमी की नहीं होती है परफॉर्मेंस के लिए। इसीलिए उन निजी जो हाथ में जो काम करते हैं वर्कर्स, तो उसके जो मॉनिटर होते हैं वो ये समझते हैं कि यदि परफॉर्मेंस अच्छा है तो ये हमारे नाम जाएगा, और यदि गड़बड़ होती है कुछ तो ये भी मेरे ही नाम जाएगा। जबकि यहाँ पर एक लंबा चेन होता है, उसमें कोई एक आदमी जिम्मेवार होता नहीं है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ढीला ढाला होता है पूरे टीम में। जी, इसलिए कृष्णदेव बाबू की बात से तो हम सहमत हैं। जी, बहुत अच्छी बात निकल कर सामने आई कि निजी में देखा जाए
तो सबकी जिम्मेदारियां होती है कि जी। ये आपको करना है। अलग लेकिन अलग सरकारी में देखा जाता है पूरे हाँ। टीम वर्क होता है, टीम वर्क होता है। जिम्मेदारी पूरे टीम पर होती है, पूरे टीम पर होती है। ये मतलब मुख्य हाँ। कोई एक आदमी जिम्मेदार सरकारी पदाधिकारी नहीं है कि बेस्ट परफॉर्मेंस हुआ तो इसके वजह से हुआ, या जी। बिगड़ा तो किसके वजह से बिगड़ा सही परफॉर्मेंस। बात है। जी। तो मैं अगला सवाल की ओर चलता हूँ, और अगला सवाल है कि सरकारी संस्थानों की विफलता के पीछे कौन दोषी है? सरकारी व्यवस्था दोषी है या कार्यकर्ता दोषी है? कौन दोषी है? सरकारी संस्थान के विफलता के कारण कर्मचारी भी दोषी हैं, साथ साथ मेरे समझ से सरकार भी दोषी है। सरकार दोषी होने का कारण होता है कि अगर किसी कर्मचारी के साथ कोई काम करने में ढिलाई होती है और उस पर जब दबाव बनता है तो कहीं न कहीं से उस दबाव को समेटने के लिए दबाव बनाया जाता है कि इस तरह के जो काम जो तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं है, जो बताया जा रहा है उसी पर चलो। मेरा समझ से यही बात है। जो आपका क्या कहना है? हाँ। जी, जो सरकारी संस्थान है तो अब मकान यदि खराब बनता है तो दोष वर्कर को दें, लेबर को दें, इंजीनियर को दें, निश्चित रूप से उसकी योजना ही खराब हुई है और तभी मकान खराब हुआ है। यदि वर्कर कुछ खराबी करता है या उससे खराबी कुछ हो जाती है तो ठीक करने की जिम्मेदारी वाले लोग भी तो है ही हैं। तो निश्चित रूप से सरकार की व्यवस्था ठीक होगी तो परफॉर्मेंस ठीक होगा। वर्कर में यदि कोई कमी है तो उसको बदलने की भी तो सुविधा है, उसको ट्रेनिंग देने की सुविधा है, उससे अपने ढंग से काम कराने की सुविधा है। एक वर्कर एक सरकार को, एक अपने बड़े पदाधिकारी को गाइडलाइन नहीं दे सकता है, जो सिस्टम है। बिल्कुल। इसीलिए अफसर सुधरे इसके लिए वर्कर जिम्मेदार नहीं है, लेकिन वर्कर सुधरे इसके लिए अफसर और सरकार जिम्मेदार है। तो निश्चित रूप से यदि कहीं पर कुछ कमी रह जाती है तो वो जो पदाधिकारी हैं, जो गाइडलाइन देने वाले हैं, जो सरकारें हैं, जो नीतियां बनाते हैं, इन लोगों को ठीक होना पड़ेगा। यानी मुख्य रूप से देखा जाए तो इस सरकारी संस्थान जो होते हैं उसमें जी। जिम्मेदारी लेने के लिए कोई आगे नहीं आता, नहीं है, जिम्मेदारी नहीं लेता है। जिम्मेदारी नहीं यदि लेते। छोटे लोग से गलती होता है तो आप सब लोग उस पर डाल देते जी। हैं, हाँ, डाल देते हैं। यानी उनसे होता है तो हाँ, छोटे लोग पे डाल देते हैं। हाँ, डाल ये मुख्य कारण है इसका। जी। लेकिन निजी कंपनियां में ऐसा नहीं होती है। ये निजी कंपनियों में नहीं, जहाँ नहीं। गलती हुई उसी की जिम्मेदारी। हाँ, हाँ, उसी को ये- क्या दंडित किया क्यों न किया जाए, या समझाया जाता है कि तुमसे इस तरह की गड़बड़ी हुई है। एक इस हाँ, उसका अगला जो कर्मचारी जो होता है वो आकर के बताता है कि इस काम को ये होना जरूरी है। हाँ, जहाँ गलतियां हो रही वहाँ सुधार करना हाँ, जरूरी है कि हाँ, लेकिन होना चाहिए। हाँ, लेकिन इसकी अभाव है जी। सरकारी संस्थानों में अभाव लेकिन है। सरकारी संस्थान में ऐसा कोई बात नहीं है। विफलता के लिए हाँ। जिम्मेवार है तो सरकार है और सरकार की व्यवस्था है। व्यवस्था है। व्यवस्था है। अब जिसकी व्यवस्था है वो सफल हो और विफल हो, दो ही बात है। तो सफल भी होगा व्यवस्थापक से और विफल भी होगा व्यवस्थापक के निकम्मेपन से। तो सरकार और सरकार की योजना की विफलता जो है वो सरकार की नीतियां जिम्मेवार है और उसको लागू करने वाले लोग जिम्मेदार हैं। बिल्कुल सही बात है। साथ साथ उसमें लोग बदलते रहते हैं।
सरकार में ऐसा देखा गया है कि लोग बदलते रहते हैं और जब बदलते रहते हैं और बदल करके दूसरे लोग जब आते हैं तो उनको कुछ समझना पड़ता है। लेकिन जो निजी संस्थान है उसमें कभी कभी ये भी देखा जाता है कि कर्मचारियों का भी अभाव होता है। हाँ, अभाव होता है तो जहाँ काम कर रहे हैं दूसरे जगह जरूरत पड़े तो वहाँ भेज दिए, फिर यहाँ का काम रुक जाता है। इस तरह का भी तो सरकार का काम सरकार चलाना है, सरकार की पूरी व्यवस्था चलानी है। वो एक एक चीज को अलग से नहीं लेती है, उसके जिम्मे सारा चीज होती है। तो सारी चीजों को उनको देखना पड़ता है। शायद इसी मजबूरी में जो है वो उनका परफॉर्मेंस खास क्षेत्रों में गिर जाता है। तो दोषी की बात है, दोषी की स्पेशल यदि बात, सवाल है कि दोषी कौन है? तो दोषी सरकार है, उसकी नीतियां हैं और उसकी व्यवस्था में लगे लोग हैं। सरकारें बदलती है लेकिन पूरा व्यवस्था जो है वो नहीं बदलती है। पदाधिकारी रहते हैं, कर्मचारी रहते हैं जी, वो तो रहते ही हैं। तो रहते हैं तो सरकार नीतियां तय करती है, वो जिम्मेदार है। जो सरकार की गिरती साख है उसकी व्यवस्था के लिए, और व्यवस्था वो जिम्मेदार है। बिल्कुल सही बात है। मैं अगला सवाल की ओर चलता हूँ। तो अगला सवाल है आप ही से है, जी से, कि सरकारी संस्थानों को निजीकरण करना सरकारी व्यवस्था पर क्या सवाल नहीं उठाती? जैसा कि देखा जा रहा है कि निजीकरण करने का दौर चल रहा है, निजीकरण होता जा रहा है सरकारी संस्थान में, तो क्या सरकार जिम्मेदार नहीं है? इसमें मेरा समझ है बहुत बड़ा सरकार जिम्मेदार है। क्योंकि लगता है कि सरकार कहीं न कहीं वो इस तरह से काम करना चाह रही है जो कि अपने जिम्मेवारी को न लेकर करके कंपनियां पर थोप रही है। और मेरे समझ से थोपने का कारण भी है कि आज जो व्यवस्था जो है, भ्रष्टाचार बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। तो सरकार भी चाह रही है कि यदि अगर मैं कुछ कार्य को निजी सेक्टर को दे दूंगा तो मुनाफा अधिक होगा। मुनाफा अधिक होगा और मैं कोरे निकल जाऊंगा कि अब तो मैं क्या करूं। हाँ, वो तो कंपनी की जिम्मेदारी है, वो वैसा ही किया तो हम क्या करें। आपका क्या? तो सवाल बिल्कुल सही है कि सरकार की विफलता पर ही सवाल उठा है। हाँ, कि आखिर निजी हाथ में जा रही है तो सरकार विफल है तभी तो जा रही है। लेकिन एक अंदर की बात ये भी हो सकती है कि सरकार विफलता की नाटक कर रही हो कि हमको निजी हाथों में देंगे, जनता को बता रही हो कि निजी हाथों में जाएगा तो ज्यादा लाभ होगा, ज्यादा रोजगार मिलेगा, ज्यादा देश को फायदा होगा। तो ये चीज दिखावे की हो सकती है। अंदर की बात ये हो सकती है कि कंपनियों से ही उनका साठगांठ हो। बिल्कुल, कि वो कंपनी के अंदरूनी प्रभाव से उनको देना चाहते हैं और जनता के लिए एक तर्क गढ़ के बताना चाहते हैं कि सरकार की व्यवस्था से जितनी अच्छी हो सकती है वो ज्यादा अच्छी व्यवस्था निजी कंपनियां देगी, ज्यादा नौकरियां देगी, ज्यादा उत्पादन करेगी, तो उसमें देश का विकास होगा। तो सरकार का दो तरह का चरित्र सामने आता है। एक चरित्र जो जनता को दिखाना चाहती है
और दूसरा जो कंपनियों के साथ उनका जो गठजोड़ है, मेलजोल है, वो दो चीज दिखाई देता है। बिल्कुल सही बात है। दोहरी नीति तो सरकार के है ही जी। अगर सरकार के सारे कारनामों पर अध्ययन किया जाए तो साफ झलक जाता है दोहरी नीति। मतलब हाँ, साफ हो जाता है कि साफ झलक जाता है। ये शिक्षा से लेकर करके सारे सेक्टर में भी अगर जाते हैं तो दोहरी नीति झलक जाता है। यानी जो भी सामने आ रही है, जो जनता देख रही है, हाँ, दिखावे के लिए कुछ होता है, वो दो तरह की बातें सामने आ रहा है। बीच में है। या तो क्यों? दिखाना हाँ, चाहते हैं, दिखावा कुछ तो सक्षम है, या तो कहीं न कहीं किसी के साथ जरूर है, जरूर है। सरकार सक्षम है, वो अक्षम नहीं है, बिल्कुल। लेकिन जनता को दिखा रही है कि ये काम निजी हाथ में जाए तो बेहतर है, ज्यादा करेगी। यद्यपि कि इस स्तर के पीछे शायद उनका साठगांठ हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो मैं अब आगे चलता हूँ अगला सवाल की ओर। अगला सवाल विजय सर से है कि सरकारी संपत्ति यानी देश की संपत्ति जी, और देश की संपत्ति को निजी हाथों में देना कहाँ तक उचित है? तो सरकार का तो शाब्दिक अर्थ है कि जो सब कुछ करे, सबके लिए करे। तो सरकार की संपत्ति जो है वो सब लोगों की संपत्ति है और इसको निजी हाथ में दाना कहीं से भी उचित नहीं है। बिल्कुल। इसको कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि इसमें हर गरीब, हर मध्यम वर्ग का हिस्सा है और उस हिस्से को हम किसी खास व्यक्ति को दे रहे हैं और वह उसका उपयोग करेगा और अपनी इच्छा से करेगा। तो जिन लोगों की संपत्ति है उन लोगों के हित में उपयोग करेगा कि न करेगा, यह अब उसकी जिम्मेवारी है। और वो जिम्मेदारी से सरकार जो है सो बचना चाह रही है और उस सरकार अपनी जिम्मेदारी को दूसरे पर थोप रही है और इसमें किसी भी तरह से इसको उचित नहीं कहा जा सकता है। सरकारी संपत्ति को कहीं निजी हाथ में नहीं दिया जाना चाहिए। हाँ, यदि देश के लिए आवश्यक हो, किसी खास चीज का उत्पादन हो, वैसी कंपनियां यदि कुछ फैक्ट्री लगाना चाहे तो वो उसमें सीमित मात्रा में उस संपत्ति का उपयोग करने के लिए सशर्त उनको इजाजत दी जा सकती है, लेकिन जनहित को ध्यान में रख के ही बात किया जाए। यदि निजी कंपनियां जनता के भलाई के लिए, यदि रोजगार के लिए यदि आती है आगे जी, तो उसे बढ़ावा देना गलत बात नहीं है। हाँ, लेकिन यदि सरकारी संस्थाओं, सरकारी चीजों को जो सरकार द्वारा चलाया जा रहा है जी, उसे निजी हाथों में देना, हाँ, ये उचित नहीं। ये उचित नहीं। सरकार जो अपने खुद चला रही जी, उसको तो निजी हाथ में नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार जो चला रही है तो उसको चलाना चाहिए, बिल्कुल चलाना और कई ऐसा चीज है कि जैसे सेवा का जितना क्षेत्र है उसमें सेवा भाव कहाँ रह जाता है। हम शिक्षा लोगों को देश के विकास के लिए कर रहे हैं, निजी हाथ में देंगे तो शिक्षा का तो वो बाजारीकरण होगा, यहाँ व्यवसायीकरण हो जाएगा। वो तो अर्जुन की शिक्षा देंगे, एकलव्य की शिक्षा तो फिर सरकार के जिम्मे ही रह जाएगी। और दो तरह की शिक्षा व्यवस्था जो है सो फिर सामने आएगी और उसमें वो प्रतिकूल परिस्थिति में पढ़ने वाले बच्चे होंगे और एक के लिए अनुकूल परिस्थिति होगी। फिर देखा जाएगा तो गरीब या मध्यम वर्ग के लोगों को शिक्षा पाना बड़ी मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए शिक्षा को, चिकित्सा को, इस सब को तो निजी हाथ में बिल्कुल ही नहीं दिया जाए। तो मैं अगला सवाल की ओर चलता हूँ। अगर जैसे जिस तरह से देखा जा रहा है कि सरकारी संस्थानों को निजीकरण दिया जा रहा है,
जैसे एयरपोर्ट वगैरह कर दिए गए, बिजली विभाग को निजीकरण कर दिया गया, तो रेलवे को भी अब किया जा रहा है धीरे धीरे। यदि इस तरह से अगर सारे सरकारी संस्थान निजीकरण हो जाते हैं तो इसमें किसका विकास होगा? देश का या खास लोगों का विकास होगा? किसका विकास होगा इसमें? अगर सारी संस्थाएं जो कि देश के विकास के लिए है, हित के लिए है, अगर निजीकरण कर दिया जाएगा तो खास व्यक्ति के विकास होगा। क्योंकि मेरे समझ से अपने ढंग से वह काम को संपादित करेगा और सरकार द्वारा जो संपादित होगा कि जितनी नौकरियां हैं उससे नौकरियों में भी कमी आ सकती है, नौकरियों में कमी जरूरत आएगी जी जी, बाकी सब हो सकता है, बेरोजगारी बढ़ेगी, लोग निकम्मे होंगे, आय भी कम जाएगा, आय कमेगा। तो जब निकम्मे होंगे तो निकम्मे लोग क्या करेंगे? कहीं ना कहीं गड़बड़ तो जरूर करेंगे। देखिए ऐसा है कि जो निजी कंपनी के हाथों में देने की बात है तो निजी कंपनी के हाथ में भी सीमित मात्रा में दिया जा सकता है और उससे भी देश का विकास में सहयोग होगा, मदद मिलेगी। अब बिजली को है तो बिजली का उत्पादन भी निजी हाथ में है, वितरण भी निजी हाथ में है। अब उसके निजी हाथ में जाने से बिजली उत्पादित हो रही है और जितनी हो रही है उतनी बिजली लोगों तक पहुंच रही है और जितनी बिजली पहुंच रही है उसका राजस्व जगह तक पहुंच रहा है। तो बिजली मिल रही है तो बिजली आधारित जितना काम है वो सारा काम हो रहा है, चाहे पढ़ने लिखने का काम हो, चाहे उद्योग धंधे का काम हो, तो ये काम हो रहा है। इसलिए सीमित मात्रा में निजीकरण को एडॉप्ट किया जाना चाहिए और जो सरकार की जो नीतियां हैं उसमें उसको थोड़ा सा स्थान मिले तो उससे जो निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं जो उनका भी एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस का भी लाभ देश को मिलेगा। यानी जो निजी कंपनियां यदि प्रोडक्शन जो जनता के भलाई के लिए देश के लिए करती है, करती है, वो उस तरह का कुछ भाग दिया जा सकता है। कंपनियां व्यापक रूप से नहीं दिया जा सकता। व्यापक रूप से देना उचित नहीं होगा क्योंकि जो प्रोडक्शन होता है कंपनियां चलती है तो वो चल रही है, कोई ना कोई उद्योग धंधा चला रहे हैं। तो एक तो है कि वो उत्पादन कर रहे हैं और उत्पादन का वितरण कर रहे हैं, लाभ कर रहे हैं, लेकिन उसमें श्रमिक भी लग रहे हैं। सरकार की जो कल्याणकारी योजना है रोजगार देने का तो वो भी वहां पर मिल रहा है, लेकिन यदि पूरे के पूरे निजी हाथों में दे देंगे तो वैसी परिस्थिति में मजदूर जो है वो कहीं न कहीं गुलामी के शिकार होंगे और जो आम लोग हैं उनके साथ न्याय नहीं हो पाएगा। इसलिए सरकारी संस्था जीवित रहना चाहिए, निजी का जो है वो कुछ न कुछ उसको गुंजाइश बनी रहनी चाहिए। निजी क्षेत्र में भी बहुत एक्सपीरियंस होल्डर लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, टाटा कंपनी तब की है जब देश आजाद नहीं हुआ, तो तब से ये काम कर रही है, देश के लिए काम कर रही है। सही बात। यहाँ पे एक बात और आ सकती है कि आय में कमी, मिनिमम जो मजदूरी होना चाहिए, हाँ, उसमें कमी हो सकती है निजी कंपनियों के हाथ में जाने से। तो यही तो है कि सरकार उस पर नियंत्रण रखे, नियंत्रण रखना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है कि मजदूर जो हैं वो शोषण के शिकार नहीं ना, उनको न्यूनतम मजदूरी मिले और जो काम के घंटे तय हो उससे ज्यादा उनको काम नहीं लिया जाए। तो इस तरह से सरकार का नियंत्रण हो, ये नियंत्रण होगा तो बेहतर हो सकता है। हाँ, बेहतर होगा, लेकिन इस सरकारी का विकल्प जो है वो प्राइवेट नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो मैं अब आगे चलता हूँ समापन की ओर। मैं आपसे
चलते चलते यही कहना चाहूँगा कि आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को हम यही कहना चाहेंगे कि जो सरकारी संस्थान हैं उनमें आस्था रखनी चाहिए। सरकार को भी इसको मजबूती से बनाए रखना चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग करके उसको ठीक रखना चाहिए। क्योंकि जो आम जनता है, जो आम देशवासी है, वो सरकार और सरकारी संस्था के प्रति आशा भरी निगाहों से देख रही है जी। और निश्चित रूप से यदि इसके विकल्प में कोई निजी संस्थान है तो वो उसका सही विकल्प के रूप में नहीं है, बल्कि वो उसको एक सपोर्टिंग फिगर के रूप में है जी। लेकिन मुख्य जो सरकार आशा है वो आशा है लोगों को, देशवासियों को, वो सरकार के ऊपर है, सरकारी संस्थाओं के ऊपर है। इसलिए सरकार को भी चाहिए जी कि वो अपनी संस्थाओं को ठीक ठाक रखे और जरूरत के हिसाब से ही निजी कंपनियों को निजी क्षेत्र में काम को सौंपे और उसकी उचित मॉनिटरिंग भी करे कि जिसमें लोगों का अहित नहीं हो पाए। यही बात। जहाँ तक सवाल है, सरकार को चाहिए कि जो व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं उसको सही करे और अपने तरीके से निजी कंपनियों में देने से अच्छा यही बेहतर है। हाँ, बेहतर यही होगा जी, बेहतर यही होगा। तो सर आपसे भी मैं यही सवाल दोहराना चाहूँगा कि आप क्या दर्शकों को कहना चाहेंगे चलते चलते? मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि जो निजीकरण में सरकार दे रही है वो न दे और सारे अपना सेक्टर को जहां खामी है उसको मजबूती से करके और सभी लोग के बीच में उस बात को रखे, कार्य को करके दिखावे। आपसे सहमति के साथ आपसी सहमति के साथ संस्थाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि निजीकरण नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो क्योंकि इसमें कई एक सवाल उत्पन्न हो रहा है जो कि आगे कह दिया गया है, उस पर विशेष से जी बिल्कुल कहना उचित नहीं है, क्योंकि एक बात के बार बार कहना जी मेरे समझ से उचित नहीं है। तो आप हमारे हिंदी साहित्य सम्मेलन के YouTube चैनल पर आए, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।